जेई के इस क्वेश्चन में ये लाइन जो है इस सर्कल को ए और बी पॉइंट पर कट कर रही है। तो इतनी इंफॉर्मेशन को पहले मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, है ना। तो एक सर्कल है ना। और आपको पता है इस सर्कल का सेंटर 0,0 है, इसकी रेडियस 2 है। और ये लाइन जो है ये 1,1 से पास करते हुए इस सर्कल को कट करेगी ए और बी पॉइंट पर। तो ए और बी पॉइंट हमने कुछ इस तरीके से बना लिए हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्व टू 1 इस लाइन का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्व टू 4 है। आगे बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक इस ए बी जो एक कॉर्ड है सर्कल के लिए, अभी कॉर्ड बन गई है ना। तो ये जो कॉर्ड है इसके परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से जाने वाली एक लाइन। तो आपको पता है क्योंकि ये सर्कल जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और लाइन भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा इस लाइन का निकालने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री से आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट जो होगा वो 1,1 होगा। और 1,1 होगा तो 1,1 और इस लाइन के परपेंडिकुलर यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप -1 है। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप 1 होगा। और 1 होगा, साथ ही साथ इसके मिड पॉइंट यानी 1,1 से पास करेगी। तो जब आप इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, जब इसमें 1,1 आप सेटिस्फाई करेंगे लैम्डा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू एक्स वाली वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा यूजिंग सिमिट्री। तो यहाँ से जो लाइन जा रही है वाई इक्वल टू एक्स है। अब अगर अब यहाँ पर ये सी और डी बोला गया है, ए बी ए क्या बोला गया किस, ए डी सी बी, ए डी बी सी। तो ये डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इस ए डी बी सी नाम का जो आपको यहाँ पर ये अब दिख रहा है यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको सबसे इजी वाला तरीका बताऊंगा। पहली बात, ये सर्कल के सेंटर से लाइन पास कर रही है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास करती है और सर्कल को कट भी कर रही है, तो इसका मतलब ये डायमीटर हो गई। और ये डायगनल भी है, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगनल भी है। दूसरा डायगोनल ये है, लेकिन इसके बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन ये जो है डायमीटर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक काइट है। अगर इस रेड वाले क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखेंगे ये क्या है, काइट है। और आप काइट काइट का जो एरिया है एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, कैसे, आप ए बी सी डी, मतलब कि इस वाली लाइन का इक्वेशन आपको पता चल गया कि y इक्वल टू एक्स है। इसको आप सर्कल की इक्वेशन में रखिए y इक्वल टू एक्स। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। इसी तरीके से y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू मिल जाएगा। तो सी और डी के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और बी और ए के भी कोऑर्डिनेट्स आप मिल जाएंगे जब इसके साथ सॉल्व करोगे। फिर आप क्या लगाना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला क्या लगा देना, कॉन्सेप्ट लगा देना, या फिर 2 इंटू एरिया ऑफ किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना। या फिर मैं आपको तीन चार तरीके मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको नया तरीका बता रहा हूँ। तो एरिया ऑफ काइट ये लगाएंगे, इसकी लेंथ जो होगी डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगी। डायमीटर कितना है, रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 होगा। तो हाफ इंटू D1 की वैल्यू 4 हो गई। D2 निकालना है, मतलब इसकी लेंथ मुझे निकालनी है। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी वो हमें अब सोचना है ना। तो लेंथ ऑफ आप कह सकते हो, या तो आप लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लीजिए सर्कल में, या फिर सिंपल सी बात है इस लाइन को इस सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर और वाई की जगह पर आप 1 - x पुट कर देंगे। 1 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x इक्वल टू 4। 2x² -2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक को, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 × 24 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 4। x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो आएगी 2 प्लस माइनस 2√7/2। तो सॉरी 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √7/2 आ गया। इसी तरीके से हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो y इज इक्वल टू 1 - x है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1 - √7/2 यहाँ आएगी, और y की वैल्यू √7/2 यहाँ आएगी। इसी तरीके से y की यहाँ वाली वैल्यू जो होगी 1 प्लस √7/2 कॉमा √7 -√7/2 आएगी। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो लेंथ लेंथ
ऑफ ए बी, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अगर आप यहाँ पे, तो √7/2 माइनस √7/2, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से आप यहाँ पर लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो जब यहाँ पर लगाएंगे तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा और फिर से आ जाएगा √7, तो √7 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 7 का 7 14, √14 आ गया। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर √14 रख लीजिए और ये हो जाएगा 2√14। तो सभी मेथड से यही आंसर आएगा। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।